शारिक, तुम तो इतने सुकून से बैठे हो जैसे लॉकअप में नहीं अपने घर में बैठे हो। मैं उसे छोड़ूंगा नहीं खाला। वो पकड़ में तब आएगा ना जब तुम यहाँ से निकलोगे। अरे यहाँ से तो निकल ही जाएंगे। हमने कौन सा किसी का कत्ल किया है जो पक्का पक्का अंदर करेंगे? तो फिर तुम कुछ सोचो, अपने हाथ पैर चलाओ, अकल के घोड़े दौड़ाओ और यहाँ से निकलने का सबब सोचो। सबब तो जब सोचूंगा ना जब कोई मेरी बात सुनेगा। यहाँ पे सुनवाई तो दूर की बात, यहाँ पे तो कोई दिखाई भी नहीं दे रहा। इन कमबख्त मारों ने हमें अंदर डाल के ऐसे गायब हुए जैसे गधे के सर से सींग। खाला आज की रात तो मुझे लगता है यहीं काली करनी पड़ेगी। अल्लाह ना करे तुम्हारे मुंह में खाक। मच्छर देखे कितनी शदीद गर्मी है यहाँ पे। भाई भाई भाई, पुलिस, सिपाही, डीएसपी, तुम भी आवाज दो ना। अरे खाला चुप हो जाओ वरना एक और केस डाल के तुम्हें अंदर ही रखेंगे वो। अरे भाई कुछ नहीं किया है मैंने। भाई निकालो, मैंने कुछ नहीं किया। तुम्हारी भाभी थी ना, वही पतीला मुझसे छीन रही थी, खुद ही जल गई कमबख्त मारी। बहुत मनहूस है तुम्हारे घर वाले। भाई मैंने कुछ नहीं किया। सर असल में बिलाल भाई थोड़े जज्बाती हैं, इसलिए दोनों भाइयों की जरा नहीं बनती आपस में। आप समझने की कोशिश करें, ये घरेलू मामला है, हम आपस में बैठकर सॉर्ट आउट कर लेंगे। नहीं नहीं नहीं, ये मामला आपस में तय करने वाला नहीं है बीबी। शिकायत को निंदा की बीवी को जलाने की कोशिश की गई है। इस पर तो मैं पर्चा कटवाऊंगा, फिर लंबे अरसे तक के लिए अंदर जाएगा आपका भाई। लेकिन मेरे भाई का इस केस से कुछ लेना देना नहीं है। हादसे के वक्त मेरा भाई घर पर मौजूद था ही नहीं, तो फिर आप कैसे उसके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवा सकते हैं? देखिए बीबी, हम क्या कर सकते हैं क्या नहीं, ये तो तुम्हें अंदाजा ही नहीं है। ज्यादा मेरा दिमाग घुमाया ना तो पर्चा वर्चा कटवाने के बजाय सीधा इनकाउंटर कर दूंगा तुम्हारे भाई का। आप कानून के रखवाले होने के बजाय कानून तोड़ने की बात कर रहे हैं। अरे हम कानून तोड़े या किसी को ठोके, तुमसे क्या? इतने तरीके से समझा रहा हूं ये बात तुम लोगों को, लेकिन तुम लोग तो मेरे सर पर ही सवार हुए चले जा रहे हो। तो भाई हेलो, निकालो इन्हें बाहर का रास्ता दिखाओ। नहीं नहीं, आप प्लीज गुस्सा ना करें। अपने भाई की तरफ से मैं माफी मांगती हूँ। देखिए सर, जो हादसा हुआ वो नहीं होना चाहिए था। मैं भी उस बात के खिलाफ हूँ। मैं समझाऊंगी अपने भाइयों को कि ऐसी हरकत दोबारा ना करें, लेकिन ये तो तभी मुमकिन है ना जब आप कोऑपरेट करेंगे। मैं जानती हूँ कि आप ही इंचार्ज हैं यहाँ के, आप ही यहाँ के कर्ता धर्ता है। यहाँ पर तो पत्ता भी नहीं हिल सकता आपकी मर्जी के खिलाफ। तो बस गुजारिश कर सकती हूँ ना आपसे कि कोई दरमियानी हल निकाल लीजिए इस मसले का, प्लीज। ये की ना आपने समझदारी वाली बात। बाकी रही बात दरमियाने हल की, तो ठीक है, इसका हल निकाल ले, कुछ ले दे के खत्म करे बात। कहीं ऐसा ना हो कि आपका भाई पागलपन में अपने ही भाई के खिलाफ पक्की रिपोर्ट करवा ले, और अगर एक बार पक्की रिपोर्ट कट गई तो फिर बात मेरे हाथ में भी नहीं रहेगी। ठीक है, आप बता दीजिए कितनी रकम देनी होगी, हम दे देंगे। देखिए जी, आप तो जानते हैं कि हमारे थाने के बड़े खर्चे हैं। 10 लाख तक कम से कम होना चाहिए। दे सकते हैं आप लोग? देखिए, इतना तो बजट आप लोग को मिल ही जाता है कि आप बदला निकलवाने के लिए 10 लाख रुपए आराम से दे सकते हैं। चेक नहीं मिल रहा? बात करते हैं।
मामा बता रही हैं कहीं तुम जा रहे हो? एक इमरजेंसी है इसलिए जाना पड़ रहा है। रास्ते से हटो। पहले मेरी प्रॉब्लम सॉल्व करो फिर जाओ। जो भी बात है पप्पो से करो। वो मेरी नहीं सुनेंगी। हमारी बात सुनने वाली होगी ही नहीं। सोच लो, अगर मेरी बात नहीं मानी तो बहुत बुरा होगा। धमकी दे रही हो मुझे, लेकिन अब मैं तुम्हारी धमकियों से नहीं डरता हूं। तुम जो करना चाहती हो कर लो, मुझे कोई डर नहीं। नो प्लीज गेट असाइड। शारिक, पता नहीं मेरी बेटी किस हाल में होगी। वो तो परेशानी में बिल्कुल बावली हो जाती है। तो हम कौन सा सुकून चैन से बैठे हैं यहाँ खाला? अल्लाह तुम्हें पूछे बिलाल, अल्लाह गारत कर दे तुमको। अल्लाह तो बाद में पूछेगा, पहले मैं उससे पूछूंगा। बस एक बार मुझे यहाँ से निकलने दो। चलें बीबी, आपकी जमानत हो गई है। है सच में? शारिक, देखा नाजो ने हमारी जमानत करा दी। भाई इसको भी निकालो, चलो। हाँ तो खाला, उस घर में नाज़दीन के अलावा है कौन जिसे हमारी फिक्र हो? सही कह रहे। चलो अब। सही निकालो भाई इसको। इन्होंने करवाई है आपकी जमानत। लो भाई, एक एहसान और आ गया खाते में। अरे बेटा, एहसान कैसा? ये तो इन लोगों का फर्ज था। वैसे भी सगे भाई बहन बुरे वक्तों में ही काम आने के लिए होते हैं। अच्छा, बुरे वक्त में सगे बहन भाई काम आए और इसकी वजह से सगे बहन भाई बुरा वक्त देखे, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगी? क्या कहना है मैंने? कौन सा तुम लोग दूध के धुले हो? जैसे करते हैं ना वैसे ही बदला वापस मिलता है। अरे खुदा का खौफ करें खाला, और डरे उस वक्त से जब कुदरत आपकी ज्यादतियों का बदला लेगी। है। हम क्यों डरे? डरना तो तुम लोगों को चाहिए। ज्यादतियां तुमने की है। मेरी बेटी इतने अरसे से सब्र के साथ सह रही है सब कुछ। वो क्या सहती है, हम बर्दाश्त करते हैं। अब खैर रहने दें, आपसे तो बात करना ही फजूल है। और तुम दोबारा ऐसी वैसी कोई हरकत की ना तो याद रखना, मैं और अहमद तुम्हारी मदद को नहीं आएंगे। ये पहली और आखिरी बार है। तो किसने कहा था आपसे मदद करने को, जो इतना एहसान जता रही हैं? एहसान ही जता रही हैं, बता रही हैं बस। तुम्हारा हर बात में बोलना जरूरी होता है? अपनी बहन के चमचे बने रहना हर वक्त। जिसे तुम चमचागिरी कह रहे हो ना, उसे इज्जत देना कहते हैं। लेकिन तुम्हें क्या पता बड़ों को इज्जत देना क्या होता। चलो एम। कितने बेगैरत लोग हैं ना ये लोग। चले। जाए हम भाई।